फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूं यश। आज के इस वीडियो में हम बुंदेलखंड के विभिन्न रियासतों बुंदेली राजवंशों के बारे में बात करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। झांसी में जो गहरवाल वंश के शासक थे उन्होंने ही बुंदेलखंड के क्षेत्र में शासन किया था। जय शक्ति के नाम पर इस क्षेत्र को जयजाग भुक्ति भी कहा जाता है। देखिए इस क्षेत्र का नाम कैसे पड़ा। यहाँ पर विंध्यवासिनी माता का मंदिर है, इसलिए इसे विंध्य क्षेत्र भी कहते हैं। माना जाता है एक समय में यहाँ विंध्य शक्ति नाम के शासक थे, जिनके कारण इस क्षेत्र को विंध्यलखंड के नाम से जाना गया और आगे इसे बुंदेलखंड कहा गया। अब बुंदेलखंड साम्राज्य का विस्तार पश्चिम में बेतवा नदी, उत्तर में यमुना नदी और दक्षिण में नर्मदा नदी तक था और पूर्व में स्थित विंध्यवासिनी माता के मंदिर तक इस साम्राज्य का विस्तार था। अब इसमें मध्य प्रदेश के छतरपुर, टीकमगढ़, सागर, दमोह, पन्ना, दतिया जिले आते हैं और उत्तर प्रदेश के हमीरपुर, बांदा, ललितपुर, झांसी और जालौन जिले आते हैं। अब बुंदेलखंड क्षेत्र में बहुत सी रियासतों ने शासन किया था, जिसमें ओरछा, पन्ना, चंदेरी बांधपुर, दतिया, छतरपुर और जैतपुर की रियासत है। साथ ही शाहगढ़ की रियासत के बारे में भी हम जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं ओरछा रियासत के बारे में। ओरछा को पूर्व में गंगापुरी के नाम से जाना जाता था। ओरछा रियासत के संस्थापक हैं रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला। 1501 से 1531 तक का इनका शासन था। इन्होंने राजधानी ओरछा को बनाई थी। ये बाबर के समकालीन थे और बाबर से पहले ही जो सिकंदर और इब्राहिम लोदी थे ना, उनसे इन्होंने युद्ध भी लड़ा था। और याद कीजिए गोंडवाना में इस समय अर्जुन शाह का शासन चल रहा था। फिर रुद्र प्रताप बुंदेला ने ही ओरछा दुर्ग का निर्माण करवाया था। अब आगे इनके बाद भारती चंद्र का शासन आता है, जो इनके पुत्र थे। 1531 से 1554 तक का इनका शासनकाल था। ये हुमायूं और शेरशाह सूरी के समकालीन थे। अब शेरशाह सूरी ने कालिंजर पर आक्रमण किया था। कालिंजर पर उस समय कीर्ति सिंह का शासन था। कीर्ति सिंह की हेल्प की थी भारती चंद्र ने और ये युद्ध शेरशाह सूरी का अंतिम युद्ध था। अब देखो शेरशाह सूरी के बाद राजा बनता है इस्लाम शाह सूरी। ये आक्रमण कर देता है जतारा में, जो वर्तमान का टीकमगढ़ है, और उसका नाम चेंज करके इस्लामाबाद रख देता है। लेकिन भारती चंद्र दोबारा अपने इस हिस्से को वापस प्राप्त करते हैं और फिर से उसे जतारा नाम दे देते हैं। अब भारती चंद्र के बाद मधुकर शाह शासक बनते हैं, जो 1554 से 1592 तक शासक रहते हैं। ये अकबर के समकालीन थे। मधुकर शाह ने राम राजा मंदिर का निर्माण करवाया था और विष्णु भगवान के मंदिर राज मंदिर का भी निर्माण करवाया था। अब मधुकर शाह ने जब अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की तो अकबर ने इन पर आक्रमण करने के लिए सादिक खां को भेजा और इसमें मधुकर शाह की मृत्यु हुई। फिर आगे इनके जो बेटे थे राम शाह, उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। राम शाह का शासन 1592 से 1605 तक रहा, लेकिन वास्तविक शासन यहाँ पर इंद्रजीत कर रहे थे। राम शाह के दरबार में केशव दास नाम के एक प्रसिद्ध कवि थे, जिन्होंने वीर सिंह चरित्र नाम से बुक लिखी थी। अब ये केशव दास राम शाह और वीर सिंह बुंदेला दोनों के शासनकाल में थे। तो अगले शासक आते हैं वीर सिंह देव या वीर सिंह बुंदेला। 1605 से 1627 तक थे यहाँ पर। और इस समय ना जहांगीर विद्रोह कर रहा था अपने पिता अकबर का। जहांगीर की सहायता करते हैं वीर सिंह बुंदेला और नरवर के युद्ध में अकबर के रत्न अबुल फजल की हत्या कर देते हैं और ये जहांगीर के खास बन जाते हैं। तो ओरछा की गद्दी पर तो वीर सिंह देव बैठ आते हैं, लेकिन जो राम शाह हैं उन्हें बानपुर की जागीर दे दी जाती है। चलिए अब वीर सिंह बुंदेला के कुछ इंपॉर्टेंट कार्य देख लेते हैं। इन्होंने सतखंडा महल दतिया में बनवाया था, झांसी का किला बनवाया, मथुरा में केशव मंदिर का निर्माण करवाया और जब जहांगीर ओरछा आए थे तो उनके लिए जहांगीर महल बनवाया था। अब वीर सिंह बुंदेला के शासन में ही दो आगे चलकर रियासत निकलती हैं। पहली बानपुर रियासत जो राम शाह के अंडर में थी और दूसरी दतिया रियासत जो वीर सिंह बुंदेला के छठवें पुत्र भगवान दास के अंडर में थी। इन रियासतों के बारे में बाद में देखेंगे। अब ओरछा में वीर सिंह देव के बाद जुझार सिंह अगले शासक बनते हैं। देखिए जुझार सिंह के छोटे भाई का नाम था हरदौल। ये पूजनीय हरदौल बाबा के नाम से जाने जाते हैं। तो इनको शक के आधार पर विष देकर इनकी हत्या कर दी थी जुझार सिंह ने। जुझार सिंह के एक छोटे भाई थे पहाड़ सिंह, वो अगले शासक बनते हैं। कैसे बनते हैं इसकी कहानी ऐसी है कि जुझार सिंह आक्रमण कर देते हैं चौरागढ़ में, जहां गौंड वंश के शासक प्रेम शाह थे। युद्ध में प्रेम शाह मारे जाते हैं, लेकिन प्रेम शाह बहुत करीबी थे मुगलों के, तो मुगलों ने आक्रमण कर दिया जुझार सिंह पर, जिससे डरकर वे जंगलों में भाग गए और जंगल में गौड़ों ने ही इनकी हत्या कर दी। अब देखिए पहाड़ सिंह ऐसे आते हैं कि चौरागढ़ से जितना भी धन लूटा था ना जुझार सिंह ने, वो बहुत सारा धन इन्होंने मुगलों को पहुंचा दिया पहाड़ सिंह ने। तो अगला ओरछा का शासक पहाड़ सिंह को ही बना दिया गया। पहाड़ सिंह के बाद सुजान सिंह शासक बने, जो मुगलों की सेना में सेनापति के रूप में थे। कश्मीर और कूच बिहार का इन्होंने आक्रमण किया था। फिर इंद्रमणि सिंह आते हैं, फिर उनके बाद यशवंत सिंह आते हैं। यशवंत सिंह बुंदेला के शासनकाल में बुंदेलखंड के डगाई क्षेत्र या पन्ना के जंगल के क्षेत्रों में छत्रसाल ने विद्रोह शुरू किया था।
यशवंत सिंह के बाद आते हैं भगवंत सिंह, जो अल्पवयस्क थे। तो इंद्रमणि बुंदेला की पत्नी अमर कुंवरी ने उनके संरक्षक के रूप में कार्यभार संभाला था। फिर भगवंत सिंह के पुत्र नहीं हुए थे तो जमींदार प्रताप सिंह के पुत्र उदोत सिंह को अगला राजा बनाया जाता है। 1689 से 1736 तक ये रहते हैं। 1708 में इन पर पेशवा बाजीराव विश्वनाथ का आक्रमण होता है, जिसे वे विफल कर देते हैं। फिर आगे मराठा सेना नायक मल्हारराव होलकर इन पर आक्रमण करते हैं, जिसमें इनकी मृत्यु हो जाती है। उद्योत सिंह बुंदेला ने उद्योत सागर झील, मरुआ सागर झील और आनंद मंदिर का निर्माण कराया था। इनके बाद शासक आते हैं पृथ्वी सिंह बुंदेला, फिर सावन सिंह, फिर हितय सिंह, और उसके बाद प्रमुख शासक हैं विक्रमजीत सिंह, जो 1776 से 1817 तक रहते हैं। अब 1787 में पहली बार इन्होंने ओरछा से राजधानी टीकमगढ़ में शिफ्ट कर ली थी। टीकमगढ़ को पहले टहरी नाम से जाना जाता था, लेकिन कृष्ण जी यानी टीकम के नाम पर इस क्षेत्र का नाम इन्होंने टीकमगढ़ रखा। अंग्रेजों से इन्होंने सहायक संधि की थी ताकि मराठों के आक्रमण से ये बच सके, और इन्होंने बहुत से निर्माण कार्य करवाए, जैसे बलदेव दुर्ग का निर्माण, बलदाऊ जी के मंदिर का निर्माण, टीकमगढ़ में नजर बाग का निर्माण, जानकी बाग और जुगल निवास पैलेस का निर्माण करवाया था। अगले शासक आते हैं धर्मपाल सिंह। 1817 से 1834 तक रहे ये। इन्होंने पिंडारियों के दमन के लिए लॉर्ड हेस्टिंग की सहायता की थी। इनकी 3 रानियां थीं, गराई रानी, लड़ई रानी और हरई रानी। अब धर्मपाल सिंह की मृत्यु के बाद इनकी लड़ई रानी के पास सत्ता का हस्तांतरण हुआ, जिन्होंने नित्य खां को झांसी पर आक्रमण के लिए 2 बार भेजा था, लेकिन वो हमेशा पराजित होकर वापस लौटा और इंदौर भाग जाता है नित्य खां, और ये अंग्रेजों की सहायता करता है 1857। तो यहाँ पर हमने ओरछा रियासत के बारे में सारी बातें कर ली। आगे जानते हैं पन्ना रियासत के बारे में। देखिए, रुद्र प्रताप बुंदेला के पुत्र थे उदत्याजीत, उनके पौत्र थे चंपत राय। चंपत राय को मऊ महोनी की जागीरी मिली थी, तो संस्थापक तो चंपत राय को माना जाता है, लेकिन इनके पुत्र जो छत्रसाल थे, उन्होंने विद्रोह करके मुख्यतः पन्ना रियासत की स्थापना की थी। अब एक चीज समझना, जो चंपत राय थे ना, उनके मित्र थे राजा जय सिंह। ये सवाई राजा जय सिंह हैं, जो मुगलों के यहाँ सेनापति थे। अब इनसे ही युद्ध कौशल का प्रशिक्षण लिया था चंपक राय के पुत्र राजा छत्रसाल ने, और जब सवाई राजा जयसिंह को दक्षिण के अभियान में भेजा गया तो वे साथ में छत्रसाल को भी ले गए। तो पहली बार दक्षिण अभियान में राजा छत्रसाल ने अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया था। अब इनके बारे में डिटेल देखें तो इन्हें केसरी और बुंदेलखंड के शिवाजी की उपाधि दी गई थी। 6 मई 1649 में पहाड़ी ग्राम में इनका जन्म हुआ। पिता चंपत राय थे और माता लाल कुंवर थी। इन्होंने बीजापुर के युद्ध में 1665 में देवगढ़ के गोंड राजा को हराया था, लेकिन जब इन्होंने ऐसा किया ना, तो मुगलों ने इनकी प्रशंसा नहीं की, बल्कि मुगलों ने ये बोला कि जहां मुगल सेना पहुंच जाती है वहां सामने वाला पहली हार मान लेता है, हम में इतना सामर्थ्य है। तो मुगलों की ये बात से क्रोधित हो गए और मुगलों का विरोध करना शुरू कर दिया। मुगलों के साथ बसिया के युद्ध के बाद इन्हें मुगलों ने राजा की मान्यता प्रदान कर दी थी। 1678 में इन्होंने अपनी राजधानी पन्ना को बनाया था और 1687 में योगी राज प्राणनाथ के कहने पर अपना राज्याभिषेक भी करवाया था। छत्रसाल स्वयं एक अच्छे कवि थे और बहुत से कवियों को संरक्षण भी दिया था अपने दरबार में, जैसे भूषण नामक कवि ने छत्रसाल दशक की रचना की। इनके अलावा लाल कवि और बख्शी हंसराज भी इनके राज दरबार के कवि थे। इनके निर्माण कार्यों की बात करें तो राजा छत्रसाल ने छतरपुर नगर को बसाया, धुवेला महल और मस्तानी महल का इन्होंने निर्माण करवाया था। इनकी बेटी थी मस्तानी बाई। फिर 1729 में मोहम्मद खां बंगस को पेशवा बाजीराव की सहायता से पराजित भी किया था और पेशवा बाजीराव को झांसी, कालपी और हृदय नगर नाम के क्षेत्र भी दिए थे। आगे राजा छत्रसाल की मृत्यु के बाद बुंदेलखंड क्षेत्र के हृदय शाह को पन्ना का क्षेत्र दिया गया और जगत राय को जैतपुर का शासन मिला। तो पन्ना रियासत में अगले शासक हैं हृदय शाह। उनके बाद आते हैं किशोर सिंह। इन्होंने अंग्रेजों के साथ 1807 में संधि कर ली थी। इसके बाद आते हैं हरिवंश राय, जिन्होंने रियासत की आर्थिक स्थिति मजबूत की। उनके बाद आते हैं नृपति सिंह। इन्होंने अंग्रेजों की मदद की थी 1857 की क्रांति में। तो पन्ना रियासत बस यहीं तक थी। अब अगली रियासत आ जाती है जैतपुर रियासत, जिनके पहले शासक थे जगत राय। 1731 में आते हैं ये। इनके बाद आते हैं केसरी सिंह, जिन पर लगातार आक्रमण मोहम्मद शाह और बहादुर शाह कर रहे थे, इसीलिए 1812 में ये अंग्रेजों के साथ सुरक्षात्मक संधि कर लेते हैं। अब यहाँ पर अगले राजा बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो है राजा केसरी के पुत्र राजा परीक्षित। 1813 में 5 वर्ष की आयु पर ही गद्दे में बैठ गए थे। फिर 1842 में बुंदेला विद्रोह का सूत्रपात करते हैं राजा परीक्षित। सभी लोगों ने, जमींदारों ने, शासकों ने मिलकर
अंग्रेजों के खिलाफ यहाँ विद्रोह किया था। यहाँ राजा परीक्षित ने बुढ़वा मंगल मेला का आयोजन किया था। इसी मेले में विभिन्न जमींदारों जागीरदारों को बुलाकर राजा परीक्षित ने 1842 के बुंदेला विद्रोह की नींव रखी थी। अंग्रेजों का यहाँ पर नेतृत्व कर्नल स्लीमैन कर रहे थे, लेकिन राजा परीक्षित को कुछ जागीरदारों की सहायता न मिलने के कारण वे हारे और उन्हें जैतपुर छोड़ना पड़ा। अब आगे की कहानी के बारे में कुछ विद्वान मानते हैं कि अंग्रेजों ने इन्हें जंगल से गिरफ्तार करके इन्हें मृत्यु की सजा दी थी, और कुछ मानते हैं कि इन्होंने आत्मसमर्पण किया था और फिर अंग्रेजों से पेंशन प्राप्त करने लगे थे। तो इस तरह से बुंदेला विद्रोह हुआ था मध्य प्रदेश में राजा परीक्षित के द्वारा। तो ये सारी बातें थी जैतपुर रियासत के बारे में। आगे हम जानते हैं चंदेरी बानपुर रियासत के बारे में। देखिए, ओरछा के राजा वीर सिंह देव के समय राम शाह को बानपुर की जागीरदारी मिली थी, लेकिन आगे चलकर मुगल सम्राट जहांगीर ने 1609 में ललितपुर क्षेत्र में स्थित बानपुर क्षेत्र की जागीरदारी ओरछा के राम शाह को दे दी थी और इन्होंने यहाँ पर राजधानी बानपुर को बनाई। और इनके जो अगले वंशज थे भरत सिंह, उन्हें मुगल शासक शाहजहां ने चंदेरी की जागीरी प्रदान की। तो भरत सिंह ने बानपुर से राजधानी परिवर्तित करके चंदेरी को नई राजधानी बनाई 1617 में। फिर इनके आगे आते हैं मोर पहलाद। अब देखिए, इन पर आक्रमण किया था नागपुर के भोसले और ग्वालियर के सिंधिया ने मिलकर, जिसमें ये चंदेरी के बड़े भूभाग पर अधिकार कर लेते हैं। तो इनके समय वापस चंदेरी से हटकर बानपुर दोबारा राजधानी बनानी पड़ती है। अगले शासक आते हैं मर्दन से। देखिए, इन्हीं के टाइम में बुंदेला विद्रोह हुआ था 1848 में, लेकिन बुंदेला विद्रोह में सिंधिया और भोसले भी साथ में थे राजा परीक्षित के। तो अब यहाँ पर मर्दन शाह सोचते हैं कि जो चंदेरी क्षेत्र हमारे पूर्वजों से छीन लिया गया है उसे वापस पाने के लिए ये अंग्रेजों की सहायता कर देते हैं बुंदेला विद्रोह के अगेंस्ट में। तो अंग्रेज जब जीत जाते हैं तो चंदेरी क्षेत्र अपने पास रख लेते हैं अंग्रेज, लेकिन इसे मर्दन सिंह को नहीं देते। मर्दन सिंह ने सहायता की थी लेकिन चंदेरी क्षेत्र उन्हें नहीं मिला, तो ये बहुत अपसेट हुए। तो अब बदला लेने की भावना में आगे चलकर 1857 के विद्रोह में मर्दन सिंह अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं, जिसमें उनके मित्र शाहगढ़ के राजा बखत बली और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भी साथ में थी। इस समय अंग्रेजों की तरफ से विद्रोह का दमन करने के लिए स्टुअर्ट आए थे। फिर आगे मर्दन सिंह ने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण भी कर दिया था। फिर अंग्रेजों ने इन्हें पेंशन देना शुरू कर दी और इनके क्षेत्र को ग्वालियर रियासत के सिंधियाओं को दे दिया गया। तो ये थी चंदेरी या बानपुर रियासत। आगे हम बात करते हैं शाहगढ़ रियासत के बारे में। देखिए, जब राजा छत्रसाल के पुत्र हृदय शाह की मृत्यु हुई तो वहाँ पृथ्वी सिंह ने विद्रोह कर दिया था और शाहगढ़ रियासत की नींव डाली थी। पृथ्वी सिंह यहाँ के संस्थापक थे। इनके बाद राजा हरि सिंह आए, जिन्होंने अपनी राजधानी गढ़ाकोटा सागर के निकट गढ़ाकोटा को कर ली थी। फिर अगले आते हैं मर्दन सिंह। इन्होंने मालथौन के दुर्ग का निर्माण कराया था सागर में, और इन पर 1809 में राघवजी भोसले ने आक्रमण किया था, जिसमें मर्दन सिंह की मृत्यु हुई और गढ़ाकोटा पर राघवजी भोसले का कब्जा हुआ। तो अब इस वंश के अगले शासक जो रहे अर्जुन सिंह, उन्होंने फिर से अपनी राजधानी शाहगढ़ में कर ली, क्योंकि गढ़ाकोटा तो भोसले के पास चला गया था। अगले शासक आते हैं बख्तब अली। याद है ना, इन्होंने 1857 का विद्रोह में अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध लड़ा था। ये अर्जुन सिंह के भतीजे थे, लेकिन इससे पहले बुंदेला विद्रोह में इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। लेकिन 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो गए थे ये, और इनके एक महत्वपूर्ण सेनापति थे बौद्धन दउआ, जिनकी मृत्यु हुई थी अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते हुए। चलिए अब अगली रियासत के बारे में बात करते हैं, जो है छतरपुर रियासत। 1785 में छोटे छोटे क्षेत्रों को इकट्ठा करके सोनूजी पवार ने छतरपुर रियासत की स्थापना की थी। छतरपुर को अपनी राजधानी बनाई। इनके बाद प्रताप सिंह आते हैं, जिन्होंने 1816 में कंपनी से सुरक्षात्मक संधि की थी। कर्नल वैली ने प्रताप सिंह को राजा बहादुर की उपाधि दी थी। फिर यहाँ के अंतिम राजा थे जगत राज। अब आगे बात करते हैं विजय राघवगढ़ रियासत के बारे में। 1826 में ये रियासत सामने आई थी। बैनी हजूरी कछवा इस रियासत के संस्थापक थे। इनके बाद ये रियासत मैहर और विजय राघवगढ़ में दो भागों में बंट गई थी। विजय राघवगढ़ में राजा प्रयागदास अगले शासक थे। उनके बाद सरजू प्रसाद थे। सरजू प्रसाद अल्पवयस्क थे, इसीलिए अंग्रेजों ने वहां पर तहसीलदार की नियुक्ति कर दी थी, इसलिए सारा शासन तहसीलदार ही कर रहा था। सरजू प्रसाद एक तो इस बात से रुष्ट थे, और दूसरा इनके मित्र थे रघुनाथ शाह, जो शंकर शाह के बेटे थे। जबलपुर के शासक थे ये। इन्होंने भी 1857 के विद्रोह किया था, तो तोप से अंग्रेजों ने इन्हें उड़ा दिया था। इससे भी असंतुष्ट होकर सरजू प्रसाद ने कटनी के क्षेत्र से अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। इसके बाद एक दतिया रियासत भी देखने मिलती है। हमने पहले बात की थी ना कि वीर सिंह देव ने अपने छठवें पुत्र को भगवान दास बुंदेला को 1626 में बड़ौनी और दतिया की जागीरें प्रदान की थी। तभी से दतिया राज्य अस्तित्व में आया था। बस बुंदेल शासकों में बस इतना ही था। रियासत के शासकों के बारे में जानकारी बस इतनी है।
अब बुंदेलखंड के स्थापत्य कला के बारे में जानकारी देख लेते हैं। पहला है ओरछा का किला। 1501 में इसे राजा रुद्र प्रताप बुंदेला ने बनाया था ओरछा में। दूसरा है जहांगीर महल। इसे राजा वीर सिंह बुंदेला ने ओरछा में बनवाया था जहांगीर के आगमन पर। इसके अलावा चतुर्भुज मंदिर बनवाया था मधुकर शाह ने। लक्ष्मी मंदिर वीर सिंह बुंदेला ने बनवाया। राज मंदिर राजा महल मधुकर शाह ने बनवाया। शीश महल राजा उद्योग सिंह ने बनाया। राय प्रवीण महल इंद्रजीत सिंह ने बनाया जो मधुकर शाह के पुत्र थे। खुमान सिंह हवेली खुमान सिंह ने बनवाया। ये पहाड़ सिंह के सामंत थे। तो इतना ही था बुंदेल रियासत के बारे में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। पहली बार चैनल पर आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।